हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज क्लास 9 निर्देशांक ज्यामिति में विविध और ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक, इसमें लिखा है निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यह प्रश्नावली आपको कंपटीशन एग्जाम में काम आती रहती है। ठीक, लिखा है बिंदु 3,0 अर्थात 3,0 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है कि नहीं। तो भैया ये कथन असत्य है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में नहीं होगा क्योंकि ये 0 है। तो यहां पर लिखेंगे असत्य। अब पूछ रहा औचित्य भी दीजिए। असत्य है क्योंकि 3 कामा आपका 0 कहां होगा, आप चेक कर सकते हो कि देखिए ये x अक्ष और ये y अक्ष। आपका x बराबर 3 तो 1 2 3 यहां होगा और y 0 तो आपका यहीं पर रहेगा। ठीक, असत्य है क्योंकि 3,0 धन x अक्ष पर स्थित है। धन x अक्ष पर स्थित है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। ठीक, असत्य है क्यों है, औचित्य भी देना है क्योंकि 3,0 अर्थात 3,0 धन x अक्ष पर स्थित है। कैसे उधर समझा भी दिया आपको। अगला कह रहा है ये बिंदु और ये बिंदु एक ही चतुर्थांश के हैं, नहीं भाई। देखो समान निशान कहां आ रहे हैं, तो ये भी कथन आपका हो गया असत्य। असत्य क्यों असत्य, क्योंकि ये आपका 1,-1 चेक करिए। आपको बताया हमने कि प्रथम आपका चतुर्थांश ये द्वितीय और ये आपका तृतीय, ये आपका चतुर्थ। ये x y x डैश और y डैश, तो इसमें आपका आता है प्लस और प्लस वाला। चूंकि प्लस और ये भी प्लस, ये आपका x माइनस और y आपका आएगा प्लस, और इसमें दोनों ही माइनस, ये माइनस ये माइनस। इसमें क्या आएगा, x वाला प्लस और y वाला माइनस। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ, प्लस माइनस। ये आपका प्लस माइनस, ये चतुर्थ में है और ये माइनस और प्लस है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। तो असत्य हो गया कि असत्य है क्योंकि +1 - 1 चतुर्थांश में तथा -1, +1 प्लस का 1 है, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, यह असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है चतुर्थांश में और ये वाला आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, जबकि कह रहा था एक ही चतुर्थांश में है। आप इस साइड बना सकते हो इसके। ठीक, अब कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक जिसकी कोट इतनी और भुज इतनी ये है, ये भी असत्य हो गया। असत्य है क्योंकि जानते हैं यहां पर होता भुज और यहां पर क्या होता है, कोटि। क्योंकि उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बताओ भाई। भुज क्या है, 1, तो भुज पहले लिखेंगे और कोटि क्या, -1/2 है। इसी असत्य कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ये हैं और इनके निर्देशांक आ रही है, तो असत्य है। क्यों, क्योंकि उस बिंदु के निर्देशांक 1, -1/2 है। ठीक, बात आपको समझ आई कि नहीं। आपको तीनों सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बताए हमने और इनका उत्तर का औचित्य भी दिया है। ठीक, देखिए आपका इसका फर्स्ट का चौथा पार्ट कि उस बिंदु के निर्देशांक 2,0 हैं जो x अक्ष पर y अक्ष से 2 मात्रक दूरी पर स्थित है। तो देखो इसके लिए पहले बनाते क्या कह रहा है, ये आपका x अक्ष और ये y अक्ष साइड बना लेना। कह रहा y अक्ष पर बिंदु स्थित होगा और x अक्ष, ये x अक्ष है, इससे 2 इकाई दूरी पर यहां पर होगा, 2 इकाई दूरी पर।
तो भैया y अक्ष पर तो x बराबर होता है 0 और x अक्ष से 2 इकाई दूरी पर तो यहाँ 2 लिखा होगा, तो 0, 2 ये निर्देशांक होंगे और अभी निर्देशांक दिए क्या है 2, 0 ये असत्य है। ठीक, तो यहां पर लिखोगे असत्य है क्योंकि उस बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है। ठीक है भैया, असत्य क्यों है? क्योंकि उस बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है। देखो इस साइड में बना भी सकते हो आप, ये हमने औचित्य दिया इसका। अगला कह रहा है कि ये जो है चतुर्थांश सेकंड में स्थित है। हाँ स्थित है। भाई क्या होता है, प्रथम वाले में प्लस प्लस आता है और द्वितीय वाले में क्या होता है x माइनस और y प्लस, तो सही है ये वाला आपका हुआ सत्य है क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में या चतुर्थांश सेकंड में x निर्देशांक माइनस और y निर्देशांक प्लस होता है, क्योंकि चतुर्थांश सेकंड में x निर्देशांक को बोलते हैं भुज। x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक होता है, तो इस तरीके से आपके औचित्य वाले 70 वाले क्वेश्चन हो गए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे कि ये दिया निर्देशांक और बराबर में दिया है, कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तो आप सबसे पहले इतना नोट कर लेंगे और दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे। तुलना करने पर देखेंगे क्या आएगा कि 2x + 3 बराबर आया 7, क्योंकि x निर्देशांक ये भी x निर्देशांक। अगला क्या आएगा कि y - 4 बराबर आएगा 5, ये y निर्देशांक ये भी y निर्देशांक। हल करेंगे 3x बराबर आएगा 7 - 3, y बराबर आएगा 5 और +4, तो 2x बराबर आएगा 4, काट दो 2 दूनी 4, x बराबर आपका आ गया 2, y बराबर आ जाएगा 9। इस तरीके से x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका आ गया 9। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि दिए गए बिंदुओं, ये बिंदु दिए हैं, को आलेखित कीजिए तथा इसे क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आप अगर ग्राफ पेपर पर करोगे तभी आकृति आप क्लियर बता पाओगे। ठीक, इसलिए ध्यान रखना, अगर ग्राफ पेपर करोगे ज्यादा अच्छा है और नहीं ग्राफ पेपर तो आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक, तो आप बस ग्राफ पेपर होगा उस पर आप एक ऐसे लाइन खींच लेंगे ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, ये हो जाएगी x अक्ष और ये हो जाएगी आपकी y अक्ष। और यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो आप पैमाना लेकर 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर बराबर दूरी पर लेकर बनाना, लेकिन अगर ग्राफ पेपर पर बनाओगे ज्यादा बेटर है। ठीक, तो देखिएगा इसमें नाम लिख देते हैं, इसके मान 1 2 3 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर। और ग्राफ पेपर में कॉलम होती है, सिर्फ लिखना ही है उसमें 4 5 6 और 7, क्योंकि -7 तक है और +6 तक है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 तक है। ये बराबर दूरी पर लेंगे आप, इसीलिए चाहो तो ग्राफ पेपर बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5, y आपका ज्यादा माइनस नहीं। ठीक, इतना लिख छोड़ दे। अब निकालेंगे बिंदु P,
ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, ये आपका x निर्देशांक -3, ये -3 और y वाला 2। आपका यहाँ पर इस तरीके से हम फीचर दे रहे हैं, लेकिन आपकी ग्राफ कॉपी पर ये लाइनें होती पहले से ही, ठीक। तो ये बिंदु आपका क्या हो गया, -3, 2। अगला -7, -3, x बराबर -7 और y आपका -3। ये बिंदु आपका यहां पर आ गया -7, -3, तृतीय चतुर्थांश में आ गया। ये बिंदु था आपका। अगला आपका x बराबर 6, ये बिंदु हो गया P और ये बिंदु हो गया आपका Q। x बराबर आपका 6 प्लस में है तो उधर जाएंगे, और y -3 है, आप इधर आएंगे। ये हो गया 6, -3, ये हो गया r, और s क्या है 2, 2, x बराबर 2 और y बराबर भी 2, तो ये आ जाएगा 2, 2, ये हो गया s। ग्राफ पेपर पर बनाओगे ज्यादा अच्छा बनेगा। अब इनको मिला दीजिए, आलेखित कर दिया करा, इससे क्रम से मिलाओ। P को मिलाएंगे Q से, और Q को मिलाएंगे R से, और R को मिलाएंगे S से। बाद में इस वाले को इससे मिला देंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। करा कौन सी आकृति प्राप्त हुई? आपको मालूम हुआ कि ये समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें समभुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, केवल एक युग्म समांतर है, ये समांतर नहीं है, ठीक, तो वो कहलाता है समलंब चतुर्भुज। आगे आपको चतुर्भुज में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो कैसा चतुर्भुज है? ये समलंब चतुर्भुज है। हो सकता है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हो, यह आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक। तो इसके नीचे लिख देंगे कि आकृति का नाम, या लिख दोगे यह समलंब चतुर्भुज है, या इसे केवल समलंब भी कहते हैं। यह समलंब चतुर्भुज है। यदि आप ग्राफ पेपर बनाओगे ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक। और ये थोड़ा डार्क पेंसिल से आप मिला देंगे इस तरीके से, ठीक, तो आपकी आकृति इसमें क्या बनी? समलंब चतुर्भुज। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4। करा बिंदु P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, S के निर्देशांक दिए, इनको आलेखित कीजिए और बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ये वर्ग हो। अब पहले इस बिंदुओं को आलेखित करेंगे, इसलिए ग्राफ पेपर पर बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये x अक्ष, ये y, इधर x डैश लिख दिया, ये y डैश, क्योंकि सब प्लस वाले मान हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखिएगा क्या लिखा, P के निर्देशांक क्या है? 1, 0। P के निर्देशांक क्या है? 1, 0। तो ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। तो P का मान हो गया आपका, देखेंगे ये आपका x बराबर आपका 1 और y बराबर आपका 0, तो बिंदु आपका P यही मिल गया, ठीक। इसके निर्देशांक क्या हो गए? 1, 0। अगला देखेंगे Q क्या है? 4, 0। तो x बराबर आपका 4 और y बराबर आपका 0 यही रहेगा, ये मिल गया Q। इसके निर्देशांक हो गए 4, 0। अगला क्या है आपका? S बराबर है, x बराबर आपका है, S के निर्देशांक है 1, 3, x, y। x बराबर आपका 1 और y बराबर आपका 3, अर्थात आपका ये है अगला बिंदु। तो इसके निर्देशांक क्या है? 1, 3 और ये s। तो देखो ये हो गया आपका PQ और ये हो गया आपका S। अब देखिए भाई, वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं होती बराबर, चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण समकोण, तो लंबवत तो रहेगा ही, ठीक।
तो देखिए इसकी माप कितनी, देखो 1 2 3 और ये भी माप 1 2 3, तो ऐसे ऊपर भी 1 2 3 होना चाहिए कि 1 2 3, यहीं से लंब डाल दीजिए ऐसे ही, और आप इसको इधर मिला दीजिए, ये लंब डाल दिए 3 का, ये 3 मात्रा का 3 का ही। आप ग्राफ कॉलम देखेंगे आसानी से यहां पर मिल जाएगा आपको r, p हो गया, q हो गया, r और s, और इसके निर्देशांक निकाल लेंगे। तो इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x निर्देशांक क्या है भाई, x निर्देशांक क्या है, देखिए x निर्देशांक इसका क्या है 4, और y निर्देशांक क्या है, देखिए भाई x निर्देशांक क्या है, ये 4 है, और y निर्देशांक क्या है इधर आपका 3, तो 4, 3, तो लिख देंगे अतः बिंदु R के निर्देशांक 4, 3 है। अतः बिंदु R के निर्देशांक 4, 3 है, तभी आपका ये वर्ग होगा। ठीक भाई, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर, तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका 3 इकाई 1 2 3 3 इकाई है, तो 3 इकाई का लंब डाल दिया और इसको इधर मिला दिया, इसीलिए कह रहे हैं आप ग्राफ पेपर बनाओगे आपसे गलत नहीं होगा। और बिंदु R के निर्देशांक देख लिए कि x निर्देशांक कितना आपका 4 और y निर्देशांक आपका कितना 3, तो आपका हो गया 4, 3। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, जिससे आपका डाउट अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें। ठीक।